नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है, और वो फूलों से भरा खेत। ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं ये फूल यदि तोड़ लूं? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ? स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूं। यदि तुम मेरे यहां यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा। अरे, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है। संतोषी की मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर संतोषी की दूसरी मां गायत्री कड़वे स्वभाव की थी। उसे संतोषी एक आंख नहीं भाती थी। एक बार, जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, जैसे भगवान गणेश तेरी ही सुनने को बैठे हैं और घर के काम मैं कर लूंगी। तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है और तुमने बस एक गणेश की मूर्ति लाकर रख दी है और लगा दिया बेटी को पूजा पाठ में, जिससे घर के कामों से बच जाए। गायत्री, अगर संतोषी भगवान गणेश की पूजा करे तो उसमें क्या दोष? भगवान गणेश की पूजा करने से मन को शांति और सुख मिलता है। तुम भी इनका नाम लिया करो। मेरे पास और भी काम होते हैं, खाली नहीं हूं जो तुम दोनों के साथ अपना समय खराब करूं। संतोषी बिटिया, ला मोदक का प्रसाद दे दे। मैं दुकान होकर आता हूं। ये लो बाबा, मोदक का प्रसाद। संतोषी भगवान गणेश की बहुत पूजा करती थी और जब कभी वो दुखी होती तो उन्हीं से अपना हाल कहती। हे गणेश जी, माँ मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? वो पूनम से तो बहुत प्यार से बात करती हैं, पर मुझे डांटती रहती हैं। पूनम गायत्री की अपनी बेटी थी और संतोषी सौतेली। ये भेदभाव हमेशा से ही गायत्री दोनों में करती थी। गणेश चतुर्थी के दिन आने वाले थे। लोग अपने घरों में गणेश प्रतिमा की स्थापना करने के लिए खरीदारी कर रहे थे। बाबा, मुझे भी गणेश चतुर्थी महोत्सव करना है। इनकी प्रतिमा की स्थापना करनी है। ठीक है संतोषी, तुम मेरे साथ बाजार चलकर प्रतिमा ले आना, ठीक है? संतोषी खुश हो जाती है और भानु प्रकाश के साथ भगवान गणपति की प्रतिमा ले आती है। अगले दिन, ये देखो बाबा, भगवान गणेश की प्रतिमा कितनी सुंदर है। हाँ बेटिया, प्रतिमा सच में बहुत सुंदर है। अब 10 दिन तक इनकी खूब सेवा करना, फिर हम धूमधाम से गणपति विसर्जन को जाएंगे। बाबा, मैं भी चलूंगी गणपति विसर्जन में। कोई जरूरत नहीं है किसी विसर्जन में जाने की, ना मैं जाऊंगी ना तू। मैं भी देखती हूँ तू गणपति विसर्जन कैसी करती है। संतोषी भगवान गणेश की प्रतिमा को भोग लगाती और पूजा आरती करके भोजन ग्रहण करती। एक सुबह, गणपति की प्रतिमा कहाँ गई? बाबा, मेरे गणेश की प्रतिमा यहाँ नहीं है।
स्थान खाली है बाबा। मेरे गजानन कहाँ गए? रो मत संतोषी, ऐसे प्रतिमा कहीं नहीं जाएगी। रुक, मैं देखता हूं। गायत्री, पूनम ने यहां गणेश जी की प्रतिमा रखी थी, पर अब नहीं है। मुझे क्या पता कहाँ गई, मैं ये सब देखती रही तो हो गए काम। बाबा, अब कल हम किसका विसर्जन करेंगे? बाबा, लगता है मेरे से कोई अपराध हुआ है जो गणपति नाराज होकर चले गए। लौट आओ भगवान, मेरे से यूं रूठ कर मत जाओ। संतोषी बहुत रोती है। भूखी प्यासी वो वहीं बैठी रहती है। भानु प्रकाश उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर वो उस स्थान से उठने के लिए मना कर देती है। तभी उसे स्वप्न आता है। संतोषी, मुझे भी प्रसाद का मोदक और लड्डू दो ना। रुको चूहे महाराज, मैं आपको मोदक भी दूंगी और लड्डू भी। ये लो, पेट भर कर खाओ। अरे ये प्रसाद कहाँ लेकर भाग रहे हो? रुको, अरे ये तो उस बगीचे में जा रहा है। संतोषी का सपना टूट जाता है। वो बगीचे की ओर जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। संतोषी, क्या हुआ बेटी? वहां मिट्टी क्यों खोद रही हो? बाबा, चूहा प्रसाद के मोदक और लड्डू लेकर यहाँ मिट्टी में चला गया, उसे निकाल रही हूँ। संतोषी जैसे ही मिट्टी खोदती है, संतोषी और भानु प्रकाश हैरान रह जाते हैं। बाबा, गणेश जी की प्रतिमा मिल गई, देखो। गणेश जी की प्रतिमा यहाँ बगीचे में कैसे, और ये हुआ कैसे? बाबा, अभी थोड़ी देर पहले सपने में एक चूहा मेरे पास आया और प्रसाद लेकर यहाँ भाग आया, और यहाँ मेरे गणेश की प्रतिमा मिल गई। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे मेरे देवा, संतोषी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अगले दिन संतोषी और भानु प्रकाश श्रद्धा भाव से गणपति विसर्जन करते हैं। जब वो घर वापस आते हैं, हे भगवान, मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा। जानलेवा दर्द है, कोई कुछ करो। गायत्री, डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो तुमने खा ली है ना? अब आराम आ जाएगा तुम्हें। गायत्री का पेट दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। सुनो जी, दर्द ठीक नहीं हो रहा, कुछ करो। भानु प्रकाश पास के हॉस्पिटल में भी दिखाकर आता है, पर सारी रिपोर्ट्स ठीक थी। गायत्री की बीमारी कोई समझ ही नहीं पा रहा था। दर्द से मेरी जान निकल रही है, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, मैं मर जाऊंगी जी। गायत्री, सब जगह तो दिखा दिया है, मैं क्या करूं? रिपोर्ट भी तुम्हारी कुछ नहीं कह रही। माँ, ये गणपति विसर्जन के प्रसाद का मोदक खा लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं, दवाइयां ठीक नहीं कर पाई और तू ये मोदक दे रही है। गायत्री, अगर संतोषी कह रही है तो थोड़ा मुंह लगा लो प्रसाद। गायत्री जैसे ही मोदक का टुकड़ा मुंह में लेती है, उसके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पेट का दर्द गायब हो गया। मैंने कभी भी भगवान गणेश पर विश्वास नहीं किया, पर आज उनके नाम का प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई, और मैंने उन्हीं गणेश भगवान की प्रतिमा को घर के बाहर मिट्टी में छुपा दिया ताकि संतोषी पूजा न कर पाए, और आज इसी के हाथों से प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई। गायत्री, तुमने हमेशा संतोषी को अपने से दूर रखा। तुमने गणपति महाराज की प्रतिमा को उनके स्थान से उठाकर मिट्टी में दबा दिया। शायद भगवान ने इसी बात का तुम्हें सबक दिया है कि कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो। संतोषी गणेश की भक्त है, इसके हाथों तो पानी भी अमृत बन जाता है। संतोषी बिटिया, इधर आ मेरे पास, अपनी माँ को माफ कर दे। गायत्री संतोषी को गले से लगा लेती है। भानु प्रकाश और पूनम भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है। सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के उत्सव पर गणेश संतोषी के जीवन में खुशियां बिखेर जाते हैं। संतोषी की गणेश भक्ति का फल